जिन लोगों ने महाकुंभ भगदड़ में रची थी साजिश, योगी अब उनको मिट्टी में मिलाने वाले हैं। महाकुंभ भगदड़ जांच में योगी ने झोंक दी पूरी ताकत। स्पेशल एजेंसियों को दिया अब तक का सबसे बड़ा टास्क। महाकुंभ भगदड़ में एटीएस के रडार पर 10,000 संदिग्ध। हादसा नहीं, साजिश मानकर जांच कर रही हैं एजेंसियां। सीए एनआरसी के प्रदर्शनकारियों पर भी पैनी नजर। जी, प्रयागराज में महाकुंभ भगदड़ की जांच अब साजिश की ओर मुड़ रही है। यूपी और केंद्र सरकार की एजेंसियां इसे हादसा नहीं, साजिश मानकर जांच कर रही हैं। यूपी में राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआईए, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि एटीएस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ और साथ ही साथ लोकल इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि एलआईयू के रडार पर 10,000 से ज्यादा संदिग्ध हैं। सबसे ज्यादा सीएए और एनआरसी के प्रदर्शनकारी हैं। महाकुंभ में इनमें से कई का मूवमेंट मिला है। जांच में ऐसे गैर हिंदू हैं जिनके सोशल मीडिया अकाउंट पर महाकुंभ को लेकर नेगेटिव कमेंट किए गए या फिर उन्होंने गूगल और यूट्यूब पर महाकुंभ को बहुत ज्यादा सर्च किया। इनकी भूमिका की भी जांच एटीएस और एसटीएफ कर रही है। 18 जेलों में कैद पीएफआई सदस्यों से भी पूछताछ हो रही है। एसटीएफ के एक अफसर ने इस मामले पर नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि महाकुंभ में 45 करोड़ लोगों को आना था। बड़ा आयोजन था, इसलिए महीनों पहले से खुफिया एजेंसियां एक्टिव थी। इंटेलिजेंस ने सीए एनआरसी के प्रदर्शनकारी, क्रिमिनल हिस्ट्री, प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े प्रदर्शन करने वाले लोगों पर इनपुट दिए थे। इसके आधार पर यूपी के 1 लाख से ज्यादा लोगों का वेरिफिकेशन कराया गया था। उन्हें समझाया गया और मैसेज दिया गया कि महाकुंभ के दौरान प्रयागराज की तरफ मूवमेंट ना करें। इसके बावजूद भगदड़ होने के बाद जांच में पाया गया कि इनमें से कुछ का मूवमेंट महाकुंभ में हुआ था। ऐसे में समझा जा सकता है कि सिर्फ वाराणसी और आसपास के 10 जिलों के 16,000 लोगों को महाकुंभ से पहले ही काशी के बाहर मूवमेंट करने से मना किया गया था। लेकिन 117 लोगों का मूवमेंट काशी के बाहर मिला। इनमें 50 से ज्यादा लोग प्रयागराज भी पहुंचे थे। ये सभी हिंदू धर्म के नहीं हैं। जब लोगों से पूछताछ की गई तब उन्होंने अपने मूवमेंट के पीछे अलग अलग वजह बताई। ऐसे ही दूसरे शहरों में संदिग्ध माने गए लोगों से एजेंसियों ने पूछताछ शुरू कर दी है कि मना करने के बावजूद अपने शहर से बाहर आप क्यों गए। ये वही लोग हैं जिनकी पुरानी क्रिमिनल हिस्ट्री रही है। एनआरसी सीए के प्रदर्शन में ये लोग शामिल रहे हैं, सरकार के खिलाफ काम करते रहे हैं, देश विरोधी कामों में संलिप्त रहे हैं, सोशल मीडिया पर महाकुंभ को लेकर नेगेटिव कमेंट करते रहे हैं, यूपी सरकार के खिलाफ अलग अलग वक्त पर प्रदर्शनों में शामिल रहे हैं। जांच एजेंसियों ने मेला क्षेत्र में लगे 600 सीसीटीवी की फुटेज देखी। इसको फिल्टर किया गया। इस काम को यूपी पुलिस की 8 टीमें कर रही थी। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट देखकर संदिग्धों की पहचान हुई। इसके बाद जांच एजेंसियों ने 10,000 से ज्यादा लोगों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया। इनमें 30% लोग गैर हिंदू समुदाय के हैं। एटीएस ने यूपी के बाहर के संदिग्धों का डेटा मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम के गुवाहाटी समेत 9 राज्यों की पुलिस को भेजा है। एजेंसियों के पास संदिग्धों के मोबाइल नंबर और सोशल मीडिया अकाउंट के एड्रेस भी मौजूद है। महाकुंभ को लेकर एटीएस, एसटीएफ और एनआईए ने जांच के लिए बड़ा डोजियर तैयार किया है। इसमें सीए, एनआरसी, पीएफआई के अलावा एटीएस और आर्मी इंटेलिजेंस द्वारा पकड़े गए संदिग्ध एजेंट भी शामिल हैं। यूपी या देश की अलग अलग जगहों से पिछले 6 महीने में पकड़े गए एजेंटों की जेलों में पूछताछ की जा रही है। सीए एनआरसी में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले कुछ लोग जेल गए थे। जेलों से उनका डेटा निकलवाया जा रहा है। उनसे 1-to-1 पूछताछ की जा रही है। वाराणसी में ही ऐसे 70 लोगों का डेटा सामने आया है। सूत्रों के मुताबिक सेंट्रल यूपी और पश्चिम उत्तर प्रदेश की जेलों से भी ये डेटा मांगा गया है, जिसमें विरोध करने वाले जेल गए थे। ऐसे में आप बताइए, इस मुद्दे पर आपको क्या लग रहा है? क्या वाकई कोई साजिश है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।